जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी 27 तारीख है गुरु जी। दिन है गुरु जी का, मेरे वीरवार का दिन है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। गुरु जी मेरा ये सत्संग मंजूर करना, कबूल करना गुरु जी। अपने मंत्र जाप के साथ में ये शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे शुक्राना सत्संग में कोई अगर गलती हो जाए गुरुजी तो मुझे क्षमा करना। और पूरी संगत से भी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना मेरे सत्संग में। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। गुरुजी बहुत परेशानियों में मैं हूँ, इसलिए हमेशा सोचती हूँ लेकिन नहीं कर पाई गुरुजी मैं आपका सत्संग। और गुरुजी आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि मैं आज गुरुजी का मेरे दिन है तो मैं शुक्राना सत्संग अपना कर दूँ आपके गुरुजी के चरणों में अर्पित। तो गुरुजी आप ही हो शादी करने वाले बेटे की, सब कुछ आप ही करोगे गुरुपा। मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ गुरुपा। जैसे अपनी बेटी का हाथ पकड़ के कराओगे वैसे ही आपकी बेटी करेगी गुरुपा। और 21 अप्रैल की शादी निकली हुई है आपके बच्चे की। और गुरुपा बहुत अड़चने, बहुत परेशानियाँ इस शादी में मेरे को आ रही हैं। और जो है बेटा उस लड़की के से शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा था, थोड़ी सी गलती के वजह से। तो गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़ की विनती है कि इस लड़के को सद्बुद्धि दो और ये अच्छे से घर में रहे, मेरे साथ भी, घर परिवार में भी, और बहू रानी के साथ भी मेरी अच्छे से रहे और राजी खुशी रहें। बस आपसे गुरुजी यही एक विनती है मेरी। और गुरु माँ, पहले तो मैंने भी सोचा था कि चलो जैसे वो गरीब हैं ऐसे मैं भी गरीबी तरीके से अपने बेटे की शादी कर दूंगी उनके वहाँ। लेकिन गुरुपा उन्होंने कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी के लिए, और उनके घर में एक कमाने वाला सिर्फ एक बेटा ही है। और क्या कहते, मैंने तो उनसे ये कह दिया था कि गुरुजी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए, और किसी से कर्जा मत करो जिससे कि आप कहाँ से दे पाओगे। तो गुरुजी उन्होंने शादी वादी का छोटा सा एक बारात घर बुक करा और खाने पीने का भी अरेंजमेंट करा। लेकिन गुरुजी कुछ बहू की तरफ से कुछ बातें ऐसी हो गई थी कि जिसके कारण
ये सारा प्लान कैंसिल करा गया और बेटे की और मेरे घर में अंकल के साथ बहुत तू मैं हुई उसको समझाने में बुझाने में। और कल क्या कहते हैं बुधवार था, कल लड़की के भाई, माँ, मौसी का लड़का भी आए हुए थे। जब तक कोई बात नहीं हुई गुरुजी शादी के लिए, बिल्कुल यही हो रहा था कि शादी नहीं होगी। लेकिन गुरुजी आपसे मैंने अरदास लगाई तो आपने मेरी वो अरदास सुनी और 9:45 बजे बेटे ने ये कह दिया कि ठीक है, जब वो 1 रुपया नहीं खर्चा कर रहे हैं, वो भी परेशान हैं, उनके भी हालात ऐसे ही हैं, तो हम भी इतना पैसा क्यों खर्चा करें फालतू में, हम भी ऐसे ही कर लेंगे सीधे साधारण शादी। तो बेटे ने बोला कि मैं ठीक है, मैं कोर्ट में कर लूँगा शादी, कोर्ट मैरिज। तो गुरुजी मैंने उनके घर फ़ोन करके बात करी तो वो कोर्ट मैरिज की वजह से कहने लगे भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम कोर्ट में शादी करें, हम ये चाहते हैं कि जहाँ हमारे बेटे ने शादी करी थी आर्य समाज मंदिर में, तो उसी मंदिर में हम अपनी बेटी की भी कर देंगे। तो गुरुजी बात हो गई, मैंने भी हाँ कर ली और अभी बेटे को पता नहीं है। आप कर अपनी कृपा ऐसी बनाना गुरुजी कि बेटा मान जाए और खुश हो जाए और कह दे ठीक है वहीं हो जाए शादी। तो और गुरुजी मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इनको ऐसे इस बंधन में बांध देना गुरुपा कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना हो, ना ही इनके बीच में कोई ऐसी दीवार खड़ी हो गुरुपा। अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी छत्र छाया रखना गुरुपा। लड़की भी गुरु भक्त है जो आपने जिससे मिलाया है, और गुरुपा इस घर में सुख शांति सह बरकत रखना गुरुपा। और सब तरीके से कोई भी हमारा ब्लैक मैजिक करे या हमारा बुरा सोचे या इस घर को तोड़ने की भी सोचे गुरुजी, तो उसको आपने देखना है, आपने करना है हमारा उद्धार। और आप स्वयं घर के अंदर विराजमान हो गुरुपा। अपनी इस नादान बेटी पर अपनी मेहर बना के रखना गुरुपा। आपकी 2 नाती भी हैं गुरुपा, उनका भी आप नहीं करना है, मैं कुछ नहीं जानती गुरुपा। और जो बड़ा वाला बेटा है गुरुपा, मैं किसी को नहीं चाह रही कि मैं पूछूं इस प्रोग्राम में, क्योंकि थोड़ा घर का माहौल ऐसा ही है गुरुपा, तो किसी को क्या पूछना। लेकिन मैं सोच रही हूँ गुरुपा कि बड़े वाले खाली बेटे को बुला लूँ उस कार्य में, कि कल को ये ना हो कि मैं कार्य करूँ तो वो घर में आके लड़ाई झगड़ा करे। तो गुरुपा उस लड़के का, विक्की है नाम आपके नवासे का, उसके मुंह पर ताला लगा देना गुरुपा और उसे बिल्कुल शांत करके ये कार्य में खड़ा कर देना गुरुपा। और ये कार्य राजी खुशी खड़ा होकर करवा ले, किसी किस्म की कोई दिक्कत कोई परेशानी ना पैदा करे इस कार्य में गुरुपा। अपनी छत्र छाया बना के रखना। और गुरुपा उसका भी घर पूरा बिखरा हुआ है, वो आप जानते हो कि कैसे बिखरा है, आप मालिक हो गुरुपा। उसे भी सतबुद्धि दो, उसे भी एक अच्छा इंसान बनाओ गुरुपा। अभी कहीं काम कर रहा है गुरुपा, अपना रोजी रोजगार इसकी लगी रहे और अपना करता रहे राजी खुशी। और मेरी तरफ से इस बहन भाइयों की तरफ से भी उसका दिल दिमाग हटा रखा है, उसे सतबुद्धि दो, उसे भी अपने चरणों में जोड़ो गुरुपा। उसके भी हर सपने को पूरा कर दो और उसका नौकरी का भी करवा दो गुरुपा, जिससे कि उसका जीवन संवर जाए और वो मेरा भी कहना माने और मेरे से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करे किसी किस्म का। इस शादी में ना तो बहनों से, ना भाई से, ना हमसे, ना अंकल से, किसी से भी कोई बात गलत ना करे गुरुपा। चुपचाप खड़ा होकर ये कार्य निपटा ले गुरुपा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सत सत नमन है गुरुपा आपके कमल चरणों में। और मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मेरे को क्या कहते हैं उल्टे हाथ का जो हिस्सा है कान से लेके और गुरुजी मेरे पैरों तक में बहुत परेशानी है। इतना दर्द होता है मेरे गर्दन के अंदर, मेरे कंधे में, मेरी कमर में, लेफ़्ट वाली में और पैर में। और आज तो पैरों से बहुत तकलीफ़ भी हो रही है गुरुजी, दर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुजी। मेरा ये दुख बिल्कुल ख़त्म कर दो, मेरी काया निरोगी कर दो गुरुपा, कि जो मैं आपकी शरण में रह के आपकी सेवा कर सकूं। और गुरुपा मैं भटक तो जाती हूँ, लेकिन मैं भटकती ज़रूर हूँ, लेकिन गुरुपा मैं फिर घूम के आप ही की शरण में आती हूँ। और ये दिल दिमाग मेरा बिल्कुल ना भटके गुरुजी, और मेरे को अपनी शरण में ऐसे ही लगाए रखना गुरुपा। मुझे अपनी शरण से अलग मत करना, सभी गुरु परिवार पर अपनी कृपा करना, अंग संग रहने का एहसास कराना गुरुजी।
अपनी महिमा का हमेशा कृपा बनाए रखना गुरुपा। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी माँ और बच्चों को, बहू बेटों को, पोतों को, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी गुरु भक्तों पर अपनी कृपा करना गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ और एक नवासी की आपकी जहाँ बातचीत चल रही है गुरुपा, आपकी कृपा से वहाँ भी थोड़ा सा माहौल ऐसे ही चल रहा है। बाप बेटे में, उनमें भी प्यार मोहब्बत कर दो गुरुपा। बेटा बाप से अच्छे से रहे, बाप बेटे से अच्छे से रहे। और गुरुपा वो ये कह रहे हैं कि अगस्त में उसका जन्मदिन आएगा, जन्मदिन के बाद रोका करने की कह रहे हैं, लड़की का और लड़के का। तो गुरुपा किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, राजी खुशी वो भी काम निपटाना। और 3 साल का टाइम मांग रहा है लड़का शादी के लिए। गुरुजी आप जानो, आपने करना है, कैसे करना मैं कुछ नहीं जानती। दातार आप ही करवाओगे वो भी काम। दूसरी बेटी का भी कहीं अच्छे से घर बसा दो गुरुपा, वो भी अपने घर बार की हो जाए गुरुपा। और परेशानियां बहुत हैं इस टाइम, मैं सारे अपने शरीर से बहुत परेशान हूँ गुरुपा। मेरे को बहुत तकलीफ़ है शरीर के अंदर, मेरे सभी ये रोग दो ख़त्म कर दो गुरुपा। और आज मैंने अभी ये मंदिर को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करा, तो मैंने अपने आपका चंदन मिल तिलक मिला के जल में मैंने पिया भी है गुरुजी, और मैंने शरीर में हाथ पैरों में भी लगाया है गुरुजी। अपनी कृपा कर दो इस नादान बेटी पे, और मेरे जितने भी जाने अनजाने में मेरे से गुनाह हुए हैं गुरुपा, मेरे इन सभी गुनाहों को क्षमा कर दो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है गुरुपा। मैंने बचपन से अब तक बहुत दुख देखे हैं गुरुजी, जब से आपकी शरण में आई हूँ मुझे बहुत सुकून है, और आगे इससे भी अच्छे से मेरे को सुकून देना गुरुपा। इस घर परिवार में अब कोई ऐसी परेशानी ना हो। पैसे धेले की तो चल जाएगा गुरुपा, लेकिन घर में जैसे भी हम लोग रहें, घर में सुख शांति बनी रहे। और बेटों का दिल दिमाग अच्छे से करो गुरुपा। इस छोटे बेटे का बहुत जल्दी दिमाग ख़राब हो जाता है, इसे भी सद्बुद्धि दो, इसे भी एक अच्छा इंसान बनाओ। और गुरुपा उस बहू के साथ ही अच्छे से रहे जैसे एक बेटा अपनी बहू के साथ रहता है, इस तरीके से इन दोनों को जोड़ना गुरुपा। बिल्कुल भी इनके बीच में किसी किस्म की दूरियां ना हो, किसी तरीके से कोई इनके मन में मनमुटाव ना हो गुरुपा। इन्हें बिल्कुल अच्छा इंसान बनाना। अपनी इस नादान बेटी की इज़्ज़त आपके चरणों में है गुरुपा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया गुरुपा। मैं परेशानी में कभी कभी भटक जाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है मेरे गुरुजी के सिवा कोई नहीं है मेरे संसार में। मेरी एक बहन है, दोनों आँखों से आज वो बेचारी कहाँ पड़ी है गुरुजी आपको मालूम है। और उस लड़के को भी बचपन में घर से निकाल दिया था मेरे भाई ने, मेरी माँ ने। बेटी तो घर में रख ली, और आज वो बेटा गलत संगत में बैठकर कल वो पुलिस वालों के हाथ पकड़ा गया गुरुपा। पुलिस वाले भी इतने अच्छे गुरुपा आपने मिलाए कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी, और बहुत अच्छा लगा गुरुपा। आपकी मेहर थी कि आपकी बेटी के साथ नाजायज़ नहीं हुआ, और आज शाम को उस बेटे को छोड़ दिया उन्होंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसे सद्बुद्धि दो, उसे भी एक अच्छा इंसान बनाओ, अच्छे मार्ग दिखा दो गुरुपा। जैसे भी वो अच्छा हो जाएगा, मेरा कहना मानेगा, बहुत अकड़ है उसमें गुरुपा। तो मैं आपके बड़े मंदिर एक दिन लेकर आऊँगी गुरुपा उसको। और जो है मेरा भाई भी आता, मैं तो गुरुपा सोचती हूँ कि चलिए कहाँ जाएगा, बेटा बेटी साथ नहीं देते, मैं बिठाती हूँ, लेकिन वो भी मेरे साथ बहुत नाजायज करता है गुरुपा। उसे भी सद्बुद्धि दो, उसे भी एक अच्छा मार्ग दिखा दो गुरुपा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। और बेटी जहाँ से आ रही है उस घर में भी सुख शांति दो गुरुपा, हर तरीके का सुख शांति मिले उनके घर में, और इस कार्य को कोई बिगाड़ने वाला ना हो गुरुजी। स्वयं आपने चलना है, कर खड़े होके ये काम कराना है 21 तारीख को राजी खुशी। जैसे जैसे आप करवाओगे वैसे वैसे मैं करूँगी गुरुपा। इस बेटी पर बहुत मेहर कर दो, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत दुखी होती हूँ, और मैं बहुत टेंशन ले जाती हूँ, और मैं बहुत बच्चों की वजह से, मैं सभी की वजह से बड़ी मोहमाया करती हूँ गुरुपा। अपनी कृपा कर दो। मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं टाइम से आपका शुक्राना करूँ गुरुपा, लेकिन मैं नहीं कर पाती टेंशन से गुरुपा। काफ़ी दिन से आ रहा था कि तेरा एक शुक्राना सब कुछ अच्छा कर देगा। तो गुरुजी आज मैंने टाइम निकाला, और आज मेरा गुरुजी का दिन है, तो मैंने सोचा गुरुजी के दिन कर दूं शुक्राना तो अच्छा रहेगा। तो गुरुजी मेरे ये शुक्राने को मंजूर करना और कबूल करना,
और सभी गुरु जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घरों के भी दुख दूर करना, उनके भी हर परेशानियों को दूर करना गुरुजी, उन पर अपनी मेहर बरसाना, उस घर परिवार पर अपनी रहमतें बरसाना गुरुजी। सभी गुरु भक्तों के लिए कृपा करना गुरुपा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ज़्यादा मैं नहीं जानती, लेकिन जितना भी मेरे से आप बुलवा रहे हो गुरुपा मैं कर रही हूँ, शुक्राना आपका। और गुरुपा देख लो जो भी है, मैं जो भी मेरे से आप बुलवा रहे हो उतना ही मैं बोलूँगी गुरुपा, नहीं तो मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा गुरुपा। अपने चरणों से मुझे ऐसे ही लगाए रखना गुरुपा। इस घर परिवार को, इन बच्चों को सद्बुद्धि दो, अपनी शरण में लो गुरुपा। इन बच्चों को, इनके दिल दिमाग अच्छे करो, ये जो अहंकार गुस्सा करना ये सब ख़त्म कर दो गुरुपा। अपनी रहमतें बरसाओ, अपनी कृपा करो गुरुपा। और मैं अपना सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ गुरुपा, आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी इस नादान बेटी पर अपनी मेहर करना। जितना मेरे से आपने बुलवाया है गुरुपा मैंने उतना बोला है, और बाकी तो मैं क्या बोलूँगी गुरुपा। आपको मेरे हाल का, इस घर बार का सब कुछ पता है गुरुपा। और गुरुपा अपनी कृपा करो कि कोई भी सपना भी मुझे उल्टे सीधे बिल्कुल ना दिखे गुरुपा, और मेरा ये अंग बिल्कुल अच्छा कर दो। बहुत परेशान हूँ गुरुपा, अपनी मेहर करो। मैं आँखों से, शरीर से बहुत परेशान हूँ, बहुत कष्ट उठा रही हूँ गुरुपा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे घर में स्वयं आप बैठे हो। सबसे बड़े डॉक्टर आप हो गुरुपा। मेरा दवाई खाने का मन नहीं करता, मेरा किसी को दिखाने का दिल नहीं करता। मैं चाहती हूँ मेरे गुरुजी अपने आप देखेंगे, अपने आप मुझे ठीक करेंगे गुरुपा। सब बच्चों को राजी खुशी रखो, इनके भी दुखों को दूर करो गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। बल्ले बल्ले गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, लास्ट जो मेरा शुक्राना सत्संग था, मैं वो था फैब एंड में, उसके बाद नहीं मैं कर पाई शेयर। सॉरी गुरुजी, माफ़ कर देना। और होता तभी जब गुरुजी आप खुद शुक्राना शेयर करना चाहे। मेरे मालिक, कितने शुक्राने आपके शेयर करूं, दिल से दिल से दिल से इतना अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। मेरे श्वास श्वास से, मेरे रोम रोम से आपका शुक्राना है दिल से। मेरे परिवार कि हर मेंबर की तरफ से आपकी बेटी शुक्राना करती है गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। मेरे परिवार के हर मेंबर की लाइफ को बचाने का शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली के हर मेंबर के शरीर कष्ट इतने दूर किए आपने गुरुजी, इतने दूर किए, इतनी न्यू लाइफ ब्लेस करी है
अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एक एक बंदे का, एक एक घर के एक एक मेंबर का एक एक सत्संग है। करोड़ों सत्संग हो चुके हैं गुरुजी, करोड़ों सत्संग हो चुके हैं सच में गुरुजी। हर पल, हर हर मिनट में सत्संग होते हैं गुरुजी, हर मिनट में, हर क्षण में आप साथ रहते हो गुरुजी। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई, तत्ती वहां ना लगे। चौगिर्द हमारे राम का, तत्ती वहां नहीं लगती गुरुजी, कित्थे नहीं लगती तत्ते वहां, क्योंकि चौगिर्द हमारे गुरुजी का है, आपका है गुरुजी। आप सच में, आपने ये दिखाया मुझे कि इतना प्यार कोई नहीं कर सकता बेटा तेरे को, जितना गुरुजी अपनी संगत से करते हैं उतना कोई नहीं करता, क्योंकि मेरे गुरुजी हर पल चारों तरफ मेरे साथ रहते हैं। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये होगी कि मेरे घर वाले भी बहुत ऐसे हो गए हैं संगत जी, ये मुझे ऐसे ही गुरु जी के पास ही बैठी रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ। अभी भी नवरात्रा भी, आज फर्स्ट नवरात्रा है संगत जी, तो बहुत बहुत मुबारक हो गुरु जी माता रानी के साथ हम सब के घर आए, और हमारे घर में खुशियाँ खुशियाँ हों गुरु जी, हर कंजिका के साथ। नौ की नौ माता है तो आपकी बेटियां है ना, जो भी नौ दुर्गा है वो आपकी बेटियां है गुरु जी, आपने खुद बोला है बड़े मंदिर में। माता रानी तो आपकी बेटी है, और आप तो खुद भी शिव शक्ति का रूप हो गुरु जी, आप तो अर्धनादेश्वर हो, आप सब हो, आप ब्रह्मांड के मालिक हो गुरु जी। क्योंकि जब आपको मत्था टेकता है, हम बड़े मंदिर में मत्था टेकते हैं गुरु जी के आगे, जब हम मत्था टेकते हैं ना, तो संगत जी पता है आपको, तो पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेक जाता है। और जो गुरु जी के आगे जब हम मत्था टेकते हैं, तो संगत जी एक दिन क्या हो रहा था, जब बड़े मंदिर में थी, तो ऐसे ही मन में ध्यान आया मेरे, मतलब कोई बात हो रही थी संगत जी, मन में कोई टेलीपैथी चल रही थी। देन गुरु जी आंसर मी, क्योंकि जहाँ मैं पहले जाती थी संगत जी, वो भी मेरे मतलब जो थे गुरु थे वहाँ पे, तो ऐसे मेरे को ध्यान आ रहा था, पता नहीं उस दिन उनका जन्मदिन था, फिर पहले जहाँ मैं पहले गुरु जी से जुड़ने से पहले से जा रही थी 5-10 साल पहले, तो मेरे को ध्यान आया कि गुरु जी आज तो बर्थडे है, तो मैं तो गुरु जी आपके चरणों में बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरु जी, दुनिया कहते हैं कि गुरु एक ही होता है, गुरु नहीं बदलना चाहिए चाहे जीवन में कैसी भी सिचुएशन आए, लेकिन गुरु जी, मैंने तो सबको ही सच्चे दिल से प्यार किया। जब भी बचपन से पैदा हुई तो शिव भक्ति में ही लीन थी, भोले बाबा और शिव गौरा शंकर से बहुत प्यार है मुझे। तो गुरु जी सबसे जब भी भक्ति में रही तो भक्ति भाव से करी, मन से करिए, क्योंकि हर कण कण में तो आप ही हो गुरु जी। तो मतलब ये नहीं था कि हम किसी को मानते नहीं है, या हम अगर राधा कृष्ण में कहीं नहीं जा रहे, कोई रिलेटिव हमें बुला रहे हैं, या भोले बाबा है, कहीं भी जा रहे हो आप, रिस्पेक्ट सबकी करिए गुरुजी, एवरी आप ही के स्वरूप है सारे, वो सबकी रिस्पेक्ट करिए। लेकिन गुरुजी मुझे नहीं पता, मतलब अगर, मतलब मेरे को ऐसे लगा गुरुजी की, मतलब आपने मुझे चुना है ना, मैं तो आपके पास खुद से कहाँ आ पाती गुरुजी, ये तो चुनने वाले आप हो गुरुजी। तब गुरुजी ने मुझे आंसर किया संगत जी, वहाँ पे गुरुजी वाणी चलाते हैं, मतलब वो जो गीत लगता है बड़े मंदिर में, देन गुरुजी आंसर मी कि तेरा गुरु पीरा दा पीर, तेरा गुरु पीरा दा पीर, ते गुरुआ दी नहीं, तेरे गुरु दी नहीं कोई रीस। कि जो गुरु जी हैं वो गुरुओं के भी गुरु हैं। जब हम गुरु जी के आगे मत्था टेकते हैं संगत जी, तो सारे ब्रह्मांड को मत्था टेक जाता है ना गुरु जी। अभी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के ही अमृत वेला में ये सत्संग गुरु जी शेयर करवा रहे हैं। तो जो भी गुरु जी आपके स्वरूप हैं, जो भी है भगवान सुप्रीम पावर, सब गुरु जी गॉड तो आप ही हो। एक ही जोत है, गुरु जी कहते हैं एक ही जोत है, भगवान सुप्रीम पावर ओनली वन, एक जोत है। आप जोत को कहीं भी जला लो, एक कमरे के अंदर जला लो, एक मंदिर में जला लो, एक सुनसान जगह में जला लो, कहीं पे भी जला लो, जोत तो जोत है, शक्ति तो एक ही है। तो संगत जी ये बात तो हमें अब पता चली ना कि हमारे गुरु जी तो महाशिव है, महाशिव है। तो कल ही मैं आरती सिंगला आंटी का सत्संग सुन रही थी, जो कि जब गुरुजी पहले गुरुजी उनके फादर थे आरती सिंगला आंटी के, तो वो गुरुजी के साथ ही रहते थे। तो उन्होंने बताया ये सत्संग में कल कि भाई गुरुजी इस महाशिवा, जब उन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किए थे, तो वो मेरे को भी संगत जी यही लगता था कि जब महाशिवरात्रि हम बनाते थे, तो एक अग्निपुंज जो उस टाइम पैदा हुआ था, अग्निपुंज जो आया था, एक जोत जो आई थी,
तो उसमें से तो ब्रह्मा विष्णु महेश निकले थे ना संगत जी, अग्निपुंज में से तो महेश ब्रह्मा विष्णु निकले थे, ठीक है। तो जब वो निकले थे तो वो एक ज्योति तो थी, एक लाइट ही तो थी, एक एनर्जी तो थी, एक आग ही तो थी, अग्नि तो थी ना। अग्नि तो होती है ज्योत, जो कि हम दिए के रूप में जलता है, छोटा सा दिया भी होता है ना संग जी। और कहीं बहुत बड़ी लाइट होती है, तो कहीं वो अपना अलग रूप भी ले लेता है। तो उस ज्योत में से एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु अकाल पुरख महाशिव ही तो है वो गुरु जी। तो वहां से जब वो गुरु जी ने देखा, तो उन्होंने वहां से जब शिव रूप महेश निकले, तो उस वो शिव परिवार आगे गुरु जी ने बनाया। शिव पार्वती गणेश जी कार्तिक सारा शिव परिवार। फिर उसके बाद विष्णु जी निकले, विष्णु जी वहीं से निकले, विष्णु जी ही के रूप, विष्णु भगवान जी के ही रूप हैं आगे, गुरु जी ने ही बताया। विष्णु भगवान जी के ही रूप हैं आगे संग जी। राधा कृष्ण जी हो गए है ना, राम भगवान जी हो गए, जो भी है मतलब जितने भी है। उसके बाद ब्रह्मा जी है, सरस्वती जी हैं आगे, जो भी उनकी रचना है, उनके कितने बेटे हुए आगे हैं ना संग जी, अलग अलग। तो ये टॉपिक कहीं और ही जा रहा है, तो आपको पता ही है सब कुछ। तो आप गुरु जी की संगत तो सब जानती है, ये हम किसी को सिखा नहीं रहे, बस गुरु जी मुझसे ये बुलवा रहे हैं इस टाइम, गुरु जी करवा रहे शेयर ये। तो संगत जी वही था कि उन आंटी ने, आरती आंटी ने बताया कि दैट टाइम जब मैं गुरुजी के वहाँ पे जाती थी, तो मेरे को बहुत शौक होता था छोटी छोटी चीज़ों का, कि मैं गुरुजी को प्रैक्टिकली करूँ कि हाँ ऐसा है नहीं है, सच है कि नहीं है, मतलब डाउट में रहते थे वो। तो उनका जब मैंने सत्संग सुना, तो मेरे से बिल्कुल रिलेटेड हुआ कि पहले मैं ऐसा सोचती थी, अगर मैं गुरुजी को मत्था घर पे टेक रही हूँ, या गुरुजी अंदर, मान लो वो कहती थी कि अगर गुरुजी अंदर बैठे हैं, और गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी ने एक बार बोला कि सब जने भाई लंगर प्रसाद करके सीधा घर निकलो, वहीं से हाथ धो के घर निकलो सारे, और मत्था नहीं टेकना, हूँ आज्ञा दे दी गुरुजी ने। और बाहर से मत्था टेको, मतलब जाते जाते बाहर तो ही मत्था टेको, टिक जाएगा। तो जब उन्होंने बोला कि मत्था ऐसे कैसे टिक जाएगा गुरुजी, आप तो हो ही नहीं सामने, तो गुरुजी ने कैसे उनको अपनी प्रेजेंस दिखाई। जैसे ही वो मत्था टेकने लगी, मतलब मंदिर के बाहर आके भी उधर से, तो कैसे गुरुजी ने उनको बता दिया, गुरुजी सामने आ गए, उनके एकदम सामने प्रेजेंट हो गए गुरुजी। तो गुरुजी ने उनको बताया कि ब्रह्मांड में, दुनिया में कहीं पे भी मत्था टेक लो मुझे, वो मेरे को एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि ही इज अ गॉड। मतलब उनको लगता था ना उस टाइम, उनको भी थोड़ा सा डाउट होता था, क्योंकि आप अपनी जर्नी होती है ना संगत जी, हर बंदा चाहता है कि मेरे साथ वो प्रैक्टिकली चीजें हो, हरी संगत चाहती है। तो वैसे वैसे उन्होंने बताया। तो वही संगत जी, तो हम कहाँ मतलब गुरु जी का गुणगान कर पाते हैं, स्याही दुनिया की कहते हैं ना, पूरा जितने समंदर है उसकी स्याही बना लो, जितनी वनस्पति उतने कागज बना लो, तब भी हमारे गुरु जी की व्याख्या तो नहीं लिखी जाती। खैर किसी भी गुरुओं की नहीं लिखी जाती, पता ये तो गुरुओं के गुरु है ना संगत जी, ये तो भगवानों की भी भगवान है, महाशिव बाबा की। जितने जो भी है, सब दुनिया में जो भी स्वरूप है, जो भी दुनिया में पूरा इस निरंकार का साकार दिखता है ना संगत जी, सब गुरु जी है, सब गुरु जी। और उसमें निरंकार में जो एनर्जी है वो गुरु जी है। कभी हमें गुरु जी, आपको पता ही है ना, जो गुरु जी, आप तो गुरु जी से जुड़ी हुई संगत है, तो जो नहीं जुड़ी या जिनको गुरु जी ने ऐसे प्रेजेंस फील नहीं कराई, तो हमें गुरु जी अपना प्यार फील कराते हैं, अपनी प्रेजेंस प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी खुशबू के रूप में, कभी संगत के रूप में, कभी टेलीपैथी के रूप में, कभी। अब मेरे मन में उस दिन आ रहा था संगत जी, मैं आपको सुनाऊँ, एक बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी का, कि मेरे को एक दिन आया कि सारे, मैंने बड़े मंदिर में भी देखा कि सब लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं। तो बहुत सारी मेरी मतलब कज़न सिस्टर इन लॉ भी है जो लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती है। तो मेरी कज़न सिस्टर से बात होने लग गई, तो मैंने उनको वही बोला कि ठीक है आप लड्डू गोपाल जी को मानते हो, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ मैं भी, ऐसा नहीं कि मैं भाई, आप अगर लड्डू गोपाल जी को मानते हो, कृष्ण भगवान जी के उनके जो छोटे बाल स्वरूप का रूप मानते हो, तो मेरे को भी बहुत प्यारे लगते हैं लड्डू गोपाल जी, लेकिन मैं जो गुरु जी का बाल स्वरूप है, या गुरु जी कोई बाल स्वरूप के रूप में, मेरे लड्डू गोपाल वही है, कान्हा जी है। मैं सबको अपने गुरु जी में देख लेती हूँ अपनी। जैसे नवरात्रि चले तो मेरे लिए तो गुरु जी में ही माता है, क्योंकि गुरु जी की बेटियां ही माता है, तो वो तो गुरु जी में ही है। और गुरु जी की बेटियां जो हैं, नव की नव दुर्गे आके बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद बनाती थी, जब गुरु जी ने कांटी को ये भी सामने करके दिखाया था प्रैक्टिकली। तो वो ये तो गुरुजी ने तो खुद कहा है कि मैं तो खुद शिव शक्ति हूँ,
शिव शक्ति की अर्धनादेश्वर भी गुरुजी ही है, शिव और शक्ति भी गुरुजी है, क्योंकि ही इज महाशिवा। सब तो इन्हीं से ही निकले है ना। ये हमारी आपस की संगत की बात है। अगर कोई ऐसा बाहर का कोई सुनता है पहली बार की, जो नहीं अभी गुरुजी से कनेक्ट हुआ है, तो वो भी जैसे जैसे धीरे धीरे कनेक्ट होता है तो उनको पता लग जाता है। गुरुजी महाराज की अपनी लीला है, वो महाराज जी का अपना टाइमिंग होती है, अपनी टाइमिंग होती है, प्लानिंग होती है, वो हमें पता नहीं होती, वो गुरुजी ने अपने पास रखी होती है सबके लिए। क्योंकि संगत जी, हम जब भी भगवान का गुणगान सुने, कहीं पे भी सुने, तो हमें इसको पॉजिटिव ही लेना है, हमें उसको हाथ तो ज़रूर जोड़ना है। गुरुजी ने मुझे इतना तो बहुत अच्छे से सिखा दिया, बहुत अच्छे से सिखा दिया संगत जी, कि मुझे नहीं पता ये सत्संग शेयर मुझसे गुरुजी करवा रहे हैं, किसके लिए करवा रहे हैं, कि आपको कभी भी कोई भी धर्म हो, चुप हो जाओ, किसी पे हमें उस पर आर्गुमेंट नहीं करना। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ी ये बात मुझे भी सिखाई कि तेरी ये गलत फहमी है कि तुझे कुछ पता नहीं है, कि भाई गुरुजी को भी पता नहीं है कि सारी जो दुनिया में जगहें हैं, थां है, भगवान की पंजाबी च थां कहते हैं, जगहें हैं, वो सब मुबारक है। जिन्ने भी लोग जिस जिस रूप च भी मेरी पूजा करते हैं, चाहे वो कोई अलग अलग सत्संग में जाते हैं, अलग अलग गुरुज को मानते हैं, अलग अलग रूप में भगवान जी के रूप को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग रूपों को मानते हैं, माता रानी के नवरात्रे आए हैं उस रूप में मानते हैं। तो गुरु जी कहते हैं सबको तो मेरे पास ही आना है, सबकी यात्रा तो एक सीधा भगवान तक की आ रही है, एक सुप्रीम पावर तक की आ रही है ना, जो गॉड, जिसको हम गॉड कहते हैं, गॉड ऑफ डुगरी, उन उन तक की तो आ रही है। हम तो गॉड ऑफ डुगरी, जीओडी का मतलब हम तो संगत जी गॉड ऑफ डुगरी कहते हैं, कि हमारे गॉड तो डुगरी वाले गुरु जी है। ऑब्वियसली गुरु जी भगवान है, भोले शंकर है। तो वही था संगत जी कि हमें इस पे किसी से भी आर्गुमेंट नहीं करना, सबसे ही प्यार करना है, सबसे ही प्यार करना है। तो गुरुजी ने ही सिखाई है वो बात, अच्छे से सिखाई, और बहुत सुकून सा भी मिलता है कि सच में हम कितना अच्छा हो गया, हम सब में गुरुजी को देखे, जिए उस चीज को, कि गुरुजी आप तो पत्ते पत्ते डाली डाली में भी हो, सब में हो, लेकिन सब में है गुरुजी। लेकिन सबसे प्यारे हमें गुरुजी अपने स्वरूप में ही लगते, जो गुरुजी ने इस सोने रूप में गुरुजी ने अवतार लिया है, इसीलिए वो इतने प्यारे हैं। क्योंकि संगत जी मुझे तो पता नहीं है, कृष्ण भगवान जी, भोले शंकर का रूप, सब भगवान जी के जितने भी रूप है, देवी देवता है, जो भी है, सब मुबारक है। जिस जिस रूप में जो है, आकार रूप में जिसमें भी है, जो भी हम लोग उनका आकार रूप भी बनाते हैं, है ना, कि इस रूप में है, जिस भी उसमें बनता है, वो मुबारक है, बहुत प्यारे होते हैं सभी, है ना, क्योंकि सब तो गुरु जी का ही अंश है, हर कण कण में गुरु जी है। लेकिन जो गुरु जी का, हमारे भोले शंकर महाशिव का इतना सोना रूप है, वो तो गुरु जी का हमने देखा है संगत जी, की गुरु जी ऐसे हैं। गुरु जी ने खुद बोला है कि मैं स्वरूप में बैठा हूँ तेरे साथ, एवरी टाइम बैठा हूँ, और गुरु जी बैठे भी होते हैं। गुरु जी को कभी आप संगत जी प्यार से भोग लगा लो, गुरु जी से बातें कर लो, वो आंसर करते हैं, आपको हर तरह के आंसर करते हैं संगत जी, बिल्कुल करते हैं। जब घर में बीच में ऐसा कुछ भी घर में चीजें होती है, तो गुरुजी मैं बोला, गुरुजी आपको पता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरे घर वाले मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, समझ में बहुत बीच में बहुत टाइम, मतलब समझो होली के टाइम तो मेरे को इतना वो डिप्रेशन सा हो गया था, और गुरुजी के होते हुआ नहीं था। तो गुरुजी मुझे यही कहते, फिर मुझे ना गुरुजी का एक मैसेज आया कि तुम्हें कोई था, मतलब जो मेरा कोई कष्ट था संगत जी, जो कि मुझे एक बहुत ज्यादा सदमे में जाना था, डिप्रेशन टाइप की, मुझे सदमा नहीं होता जैसे किसी इंसान को, वो लग जाना था। तो गुरुजी ने मुझे वो बताया कि ये जो तेरा कष्ट था ना, वो ऐसे कटना था, और गुरुजी ने शायद वो एक दिन में ही काट दिया संगत जी, हाफ हाफ डे करके। तो मुझे पता भी नहीं चला उस चीज का, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ इस चीज का, कि हाँ गुरुजी तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि हाँ जहाँ मैं इतनी लाइफ पहले जो जी चुकी हूँ, कुछ कुछ मैं उसके बारे में सोचती थी, है ना संगत जी, कि ये मेरे फ्रेंड्स पहले थे, रिलेशनशिप ऐसे थे वैसे थे, मेरी इतनी लाइफ ऐसे हुई है, वैसे जी है। तो गुरुजी ने जितने भी नेगेटिव लोग थे, उनको गुरुजी ने दूर कर दिया। और कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता था कि सारी चीजें जो पिछले रिलेशनशिप है, वो यू you नो है ही नहीं साथ में अब। क्योंकि गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी की, और गुरुजी उनको आने भी नहीं देते हमारे आसपास, क्योंकि संगत जी वो हमारे लिए अच्छा सोचते ही नहीं है। वो लोग हमें यूज करने की कोशिश करते हैं,
चलो भाई कोई काम आज अपना काम आया तो मतलब के लिए यूज कर दो, नहीं आए तो ठीक है जी, छोड़ो। तो गुरुजी हमें वहां जाने ही नहीं देते। तो कभी कभी क्या होता है, हम सोच लेते हैं उस बारे में कि हाँ मतलब जी हाँ ये हमारा ऐसा समय था, वो था। तो लेकिन जब एकदम से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया ना, तो गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया कि हम कुछ इतना उसके लिए सोचते या कुछ थे। लेकिन वो भी कोई कष्ट होगा मेरा जो गुरुजी ने काटा। और मैं ऐसे सोते सोते ही इतना डिप्रेशन, इतना बीमार हो गई थी संगत जी, इतना। होली के बाद तो मेरे 6-7 दिन इतने मतलब हो गए कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी ने मुझे बोला भी था पहले कि कुछ तो हो रहा है, कोई कष्ट भी और कोई ऐसी गलत चीजें हो रही, मुझे पता। मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता कोई भी चीज कितनी है, कष्ट है, क्या है, लेकिन मेरे मेरे गुरुजी से बड़ी नहीं है। गुरुजी आपसे बड़ी नहीं, मुझे पता, आप मुझे मरने नहीं दोगे, आप मुझे कोई नहीं मार सकता गुरुजी, इतना मुझे पता है। और जब आपने ले जाना होगा मुझे, तो आप खुशी खुशी अपने चरणों में ले जाना, वो मुझे कोई वो दुख नहीं है, इसका कुछ नहीं है। लेकिन हाँ इतना मुझे पता था कि गुरुजी के होते कोई बाल विंगा नहीं कर सकता। और हाँ जो गुरुजी ने कष्ट काटने होते, गुरुजी बड़े प्यार से कटवाते हैं संगत जी। और ड्रीम ड्रीम दर्शन में आके इतना इतना मेरा कष्ट काटा है संगत जी गुरुजी ने कि मुझे मतलब हाफ डे तक मैं सो ही रही हूँ। मतलब हाफ डे तक मतलब जैसे मॉर्निंग से सोई हूँ, तो 1-2 बजे तक भी उठ नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूँ संगत जी। और गुरुजी ड्रीम ड्रीम में ही मेरा वो इतना बड़ा कष्ट काट दिया गुरुजी, जैसे कि मेरा ना पूरा बॉडी ही मतलब मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ, मेरी अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पा रही हूँ अपने आप से, कि मुझे कोई सपोर्ट चाहिए कि मेरे को हिलाए। देन मुझे ड्रीम में गुरुजी ने देखा, ऐसे दिखा, वो मेरा इतना बड़ा कष्ट था जो काटा। देन गुरुजी ने अपना प्रेजेंस मुझे दिखाई, अपना बॉडी दिखाई, अपना पूरा वो दिखाया कि आई एम देयर, आई एम हेयर। मुझे पता है कि तेरे को इतना बड़ा कष्ट है। गुरुजी ने एक नजर से ही काट दिया, ऐसे देख के कितना शिव भगवान की तीसरी आंख से ही काट दिया। और वो मेरा बहुत बड़ा कष्ट था, मुझे अब महसूस हो रहा है उस चीज का कि इतना वो था कि जो मेरे उसमें लिखा हुआ था वो गुरुजी ने 90% तो पता नहीं अपने ऊपर ही लिया होगा, 10% भी काटना था। सोचो संगत जी, पता नहीं मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता, क्या होना पड़ता, क्या होना था मेरे साथ, मुझे नहीं पता संगत जी। बट मेरी लाइफ को बहुत मतलब रिस्क था वो, जो गुरुजी ने एक ही दिन में इतना काटा। मैं इतना रोई हूँ, फिर उसके बाद मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मैं बहुत फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ। तो और संगत जी पता मेरे साथ यही हुआ कि मेरे साथ रोज मेरी तबीयत ऐसे हो रही थी, क्योंकि मैं 1-2 बजे उठ के मैं फिर मेरे को गुरुजी बड़े मंदिर बुला रहे हैं और वहां पे मैं ठीक हो जा रही हूँ संगत जी, ऐसे हो रहा है मेरे साथ। और अभी मैं काफी ठीक हूँ, इसीलिए मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पहले कर भी नहीं पाई संगत जी। तो ऐसे ऐसे गुरुजी न्यू लाइफ देते हैं, ब्लेस करते हैं संगत जी। और ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कैसे आपका सत्संग शेयर करूँ, क्या करूँ, मतलब मुझे गुरुजी अभी समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो गुरुजी ने कहा समझना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं समझना है, बस जो हो रहा है वही बताना और शुक्राना करके बताना है। और यही है संगत जी, ये शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हर पल रहते हैं, एट ए टाइम रहते हैं संगत जी। क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ नहीं संगत जी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना संगत जी, ये इतने प्यारे गुरुजी है कि संगत जी आप यकीन मारो, गुरुजी ने अगर मुझे संगत जी ये भी लगा ना कि गुरुजी मुझे ये चाहिए खाने के लिए, मुझे ये खाना है, तो कहीं ना कहीं से वो गुरुजी ला लेके आ जाते हैं मेरे लिए, किसी न किसी रूप में। कोई संगत दे जाएगी या कुछ भी। कभी गुरुजी ने भूखे नहीं सोने दिया संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, चाहे मेरा मूड खाने का है चाहे नहीं है, तो कभी भी नहीं सोने दिया मुझे गुरुजी ने। और एक दिन क्या हुआ संगत जी, रात को कि मैं सोच रही हूँ कि मुझे 1-2 बजे, 2-3 बजे पता नहीं ऐसे ही मन कर रहा है खाने का। मैं अपने बेडरूम में सो रही थी, तो मुझे लगा लेकिन मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन ना मुझे ऐसी कोई चीज़ खानी है। मेरे मन में ध्यान आया कि गुरुजी और तो क्या, आज हमारे पास बिस्किट भी नहीं है गुरुजी, की बिस्किट होता तो बिस्किट ही खा लेते। मतलब रूम में नहीं थे वो, किचन में थे, कहीं और थे, वो एक अलग चीज़ है, अपने बेडरूम में नहीं थे। तो संगत जी आप यकीन मानो, दूसरे दिन जब मैं सत्संग में गई तो मुझे इतने बिस्किट दिए गुरुजी ने कि जो और संगत के बिस्किट थे वो भी मेरे पास आ गए। तो उन्होंने बोला नहीं ये आप ही के लिए थे। तो संगत जी हम तो वैसे ही गुरुजी से नॉर्मली बात करें कि गुरुजी कुछ ना कुछ तो बिस्किट ही होता, मतलब ऐसे गुरुजी से बात कर रही। तो संगत जी वो भी गुरुजी ने इतने सारे दे दिए थे ना, आई एम रियलाइज कि गुरुजी हम तो बोल के भूल भी जाते हैं, लेकिन हमारे भगवान, हमारे गुरुजी इतने प्यारे, ये कभी नहीं भूलते। इनको पता है कि मेरे बच्चे को क्या क्या चीजें कब चाहिए, वो एकदम मतलब हमें सारी चीजें दे देते हैं संगत जी। छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते हैं संगत जी, फिर बड़ी चीजों का, हमारे शरीर का,
हमारे तन का, हमारे मन का, धन का कैसे ध्यान नहीं रखेंगे हमारे गुरुजी, जब हमारी छोटी-सी कई भी चीज़ का रखते हैं, कि बिस्किट खाने का मन कर रहा था, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है गुरुजी, तो एक दिन ऐसे हुआ, जिस दिन होली थी संगत जी, उस दिन क्या था कि होली वाले दिन हम कहीं सत्संग गए थे होली वाले दिन। तो उसके दूसरे दिन बाद हमें जाना था बड़े मंदिर, फिर हम बड़े मंदिर गए तो घर पे टाइम नहीं लगा, तो वो जो गुजिया आनी थी वो मैंने सोचा कोई नहीं, बड़े मंदिर जाएँगे तो वहीं देख लेंगे, लेकिन घर पे मैं ऐसा कोई, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी को स्पेशली कोई प्रसाद ही लगाती हूँ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं। मैं, मेरा ये होता है कि गुरुजी एक स्वरूप है जो आपके, इन्हीं से बहुत उनको साफ कर लेती हूँ, साफ सफाई रखती हूँ, इसी में जो गुरुजी करवाते हैं, और इन्हीं से बहुत प्यार करती हूँ, इसी गुरुजी के स्वरूप को प्यार करती हूँ। तो उन्हीं के सामने जो भी होता है सिंपली तरीके से अपने सच्चे मन से गुरुजी को वो परवान कर लेती हूँ। जब भी खाती हूँ, जो भी खाती हूँ, तो बस गुरुजी आप भी खा लो, आ जाओ। तो मैं बोलती गुरुजी आप खुद ही आ जाया करो, आपको पता आप ही के साथ तो मुझे शेयर करना होता है गुरुजी, क्योंकि आप ही तो समझते हो और तो कोई नहीं समझता। तो फिर क्यों, फिर मैं ठीक है, जो अपने गुरुपा के साथ ही हम सब कुछ करें, बातें शेयर, खाना पीना, उठना बैठना, एवरीथिंग। देन उस दिन मेरे को लगा गुरुजी ने गला बोला मेरे को होली वाले दिन, तो उन्हें मेरे को गुरुजी का प्रसाद नहीं लगाया ना, गुरुजी का प्रसाद नहीं लगाया तो भोग नहीं लगाया मैनू है। मैं कहा हाँ गुरुजी मैं तो भूल ही गई, मैं सोचा कि मैं आवांगी तो लगाएंगे हम शाम को या किसी भी टाइम। तो गुरुजी देख लो, हम तो अपना सेलिब्रेशन करने चले गए थे, आप बड़े मंदिर चले गए थे, हम तो हाँ। तो कहते कोई नहीं तू हुन लगा ले। मैं लगा गुरुजी अब तो टाइम हो गया, 11 बज गए, अब कैसे। तो संगत जी वैसे शेयर करने लगी अपने फोन पे, फोन पे हालांकि मैं कभी नहीं मंगाती स्विगी वगैरह ये सारी चीजें, और संगत जी पता नहीं कैसे मेरे फोन में ना एकदम से ही फ़ोन पे स्विगी वाला ऐप ऑन हो गया और उसमें देखा सबसे ऊपर गुजिया। मैंने सोचा अब इस टाइम कौन आएगा 12-1 बजे। देन मैंने वो क्लिक किया, ऑर्डर किया। देन संगत जी आ गई गुजिया। देन मैंने प्रसाद लगाया अपने गुरुजी को, मतलब गुरुजी ने मंगवाई मेरे लिए और यहाँ बैठ के मैंने गुरुजी को प्रसाद लगाया अपने स्वरूप के सामने ही बैठ के। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी। इतने प्यारे हैं कि मतलब सब कुछ करवा लेते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल वेयर देयर हेयर इज विद गुरुजी। इम्पॉसिबल नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कि जो गुरुजी आपके लिए कर नहीं सकते। बस संगत जी हमें करना वही वही चीज है, हमें गुरुजी से मांगना क्या है, गुरुजी क्या ही मांगे हम उनसे। तो गुरुजी मेरे को कहते भी गुरुजी मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांगती गुरुजी, बस आप ही को मांगती हूँ। कहते हैं ना तुमको मांगते हैं तुमसे, तुमको मांगते हमें दाता तुम खैराते दे दो, तुमको मांगते। मीरा ने जैसे अपने श्याम को मांगा, शबरी ने जैसे अपने राम को मांगा, मीरा ने जैसे अपने श्याम को मांगा, शबरी ने जैसे अपने राम को मांगा, दासी भी मांगे अपने गुरु जी को, आप ही से तुमको मांगते हैं तुमसे, तुमको मांगते गुरु जी। वो ये संगत जी सच में है, मैं तो गुरु जी के बोलती कि गुरु जी जैसे मीरा ने मैं अपने श्याम को मांगा, राधा ने अपने श्याम को मांगा, गौरी जी ने अपने शंकर को मांगा, हम प्यारी संगत मांगते हैं अपने गुरु जी को। गुरु जी लोग की मांगते होंगे सब कुछ, मैं तो अपने गुरु जी ने ही मांगती है संगत जी, हर पल हर वेले। इतने प्यारे प्यारे हमारे गुरुजी, और गुरुजी यही अरदास है आपके चरणों में ना, गुरुजी कभी नेगेटिविटी ना आने देना। कभी कभी मन में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है गुरुजी, बहुत अजीब सा होता है, बहुत अजीब लगता है कि क्या होगा गुरुजी, कैसे होगा, हालांकि गुरुजी सब कुछ कर रहे होते हैं, पर फिर भी ना मन ऐसे हो जाता है, बड़ा अजीब हो जाता है, दिल दिमाग ऐसे हो जाता है, क्योंकि घर में जब हमें कोई इधर उधर से डामाडोल करे, कोई तंग करने की कोशिश करे किसी भी तरह से ना संगत जी, मेंटली फिजिकली वैसे, तो बहुत डर लगता था। तो गुरुजी हाथ पकड़ के रखना, लेकिन ना गुरुजी हाथ पकड़ते तो ऐसे निकाल देते हैं जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना संगत जी, ऐसे हमें निकाल लेते हैं बिल्कुल, और बस प्यार से एकदम से हमारे मन को तन को सब पवित्र कर देते हैं, धन को भी सेवा में लगा देते हैं। तो कौन लगाता है, क्योंकि गुरुजी हमारा है ही जब कुछ नहीं, संगत जी है तो सब कुछ गुरुजी का ही है, तन मन धन आप ही का ही महाराज। फिर भी
हम अपने कर्मों को सुधारें, हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती है गुरुजी, ऐसी कृपा करो हम अपने कर्म को सुधार पाए, क्योंकि आप कहते हो चंगा करेगी तो चंगा पाएगी। गुरुजी चंगा ही कराओ ना, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓ, कराओ भी चंगा, बनाओ भी चंगा, खिलाओ भी चंगा, है कि नहीं गुरुजी। तो शुक्राना है महाराज। और संगत जी हर चीज़ के शुक्राने कितने करूँ, शुक्राने अपने साहिब के, मेरे गुरुजी साहिब के बहुत शुक्राने, मेरे गुरु पिताजी के। तो एक था संगत जी कि मेरा ना जो बहुत वो था, मुझे पहले बैक पेन हो रहा था संगत जी, शुक्राना है मेरा ये बहुत बड़ा। तो ये अभी मतलब जब फैब के बाद का शुक्राना है संगत जी, मेरे ना बहुत लोअर बैक पेन हो गया था, पीठ पे, बैक पे। तो मेरे को बहुत हो रहा था, मैं गुरुजी देखो आप कर लो, गुरुजी कर लो, कैसे कहते गुरुजी कहते मैं तेरी पीठ दर्द ठीक करूंगा, ठीक करूंगा। तो संगत जी यही हुआ कि महीना हो गया था, मैं बहुत दर्द होती थी मुझे बैक पे। तो मैं उसके बाद गई कहीं सत्संग में गई, तो वहां पे गुरुजी ने बिठाया मुझे सत्संग में, और मुझे गुरुजी ने वहां पे उस दिन ब्लेस किया संगत जी। आई फील कि दैट डे, उस दिन गुरुजी ने सत्संग में मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरी लोअर बैक की प्रॉब्लम ठीक हो गई संगत जी। तो मेरा मतलब नसों का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था संगत जी, सर्वाइकल का भी हो रहा था, बहुत हो रहा है वो भी गुरुजी उस पे, अभी सर्वाइकल उस पे तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी गुरुजी कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, वो धीरे 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 करवा भी रहे हैं, थोड़ा कुछ मेडिसिन भी खिलवाई गुरुजी ने। वो भी ऐसे हो रहा था मेरे को, जब मैंने बताया ना आपको, ऐसा लग रहा था मेरे बेड पे ही, मैं बिल्कुल बेड पे ही सो रही हूँ और मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। दैट आई रियलाइज कि अरे मेरे को संगत जी अभी ध्यान आया कि मेरी जो बैक पेन की दर्द थी ना संगत जी, वो मेरे बहुत पहले से थी संगत जी, बचपन से होती थी मुझे वो, लेफ्ट साइड लेग में ऊपर से नीचे तक होती थी नस की सी दर्द थी, और लोअर बैक में बहुत दर्द होती थी, और आगे पीछे दोनों तरफ होना है, हार्मोन्स अनबैलेंस था, वो गुरुजी ने ठीक किया। बॉडी पेन हो रहा था, वो गुरुजी ने ठीक किया। और नसों नसों में भी दर्द हो रही है संगत जी, वो गुरुजी ठीक करे। मतलब मेरा जो ये सर्वाइकल वो था, ये भी संगत जी गुरुजी ने बोला, मुझे गुरुजी ने दिखाया संगत जी कि कैसे, मतलब मैं जब मुझे नेक में, गले में दर्द हो रहा था मेरे नेक पे, बैक पे, तो मेरे को बहुत मुझे बहुत रोना सा आ रहा था, क्योंकि मुझसे सहा नहीं जा रहा था। लेकिन मैं बस गुरुजी का जल प्रसाद, बड़े मंदिर जाऊं, लंगर प्रसाद, ये बड़े भाव से खाते कि गुरुजी मेरा महाअमृत तो यही है, जल प्रसाद मेरा अमृत है, चाय मेरा महाप्रसाद है, और लंगर प्रसाद तो मेरा महाप्रसादम है गुरुजी का। इसी से गुरुजी मेरे शरीर के हर एक रोग कष्ट को दूर करेंगे, गुरुजी ने बोला, मुझसे प्रॉमिस किया गुरुजी ने। तो आई बिलीव, मुझे विश्वास है पूरा संगत जी। और वैसे ही हुआ कि जब मैं बड़े मंदिर गई, तो गुरुजी ने कैसे कष्ट काटा मेरा, कि मेरे जो सामने अंकल बैठे, मेरे साथ में बैठे, जब हम गुरुजी के मंदिर में बैठे थे, तो उन अंकल के ना संगत जी गले में वो गले में वो लगी हुई थी, बेल्ट सी लगी हुई थी जो गर्दन को सीधा रखती है ना, थोड़े वो बुजुर्ग भी थे अंकल, मतलब बड़े भी थे। तो दैट रियलाइज गुरुजी ने फिर मुझे वहां रियलाइज कराया कि देख, संगत के सामने तुझे मैं बिठा रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ना जब हम लंगर भी खाते, कहीं भी किसी संगत के साथ बिठाते नहीं, जब हमारा मेल कराते, तो संगत जी हमारे कष्ट को ही काटते हैं गुरुजी, क्योंकि हमारा जो कर्मों का लेखा होता है ना, तो गुरुजी कैसे कैसे साथ मिलके वो कर्मों का लेखा ही कटवाते हैं। जैसे हम जब लंगर प्रसाद भी खाते हैं, तो हमारे साथ ब्रह्मा विष्णु महेश को बिठाते हैं, और हमारे कर्माज को गुरुजी बैलेंस कराते हैं। अनबैलेंस हुआ होता ना हमारा सब कुछ, तो वो गुरुजी बैलेंस कराते हैं। वैसे जब हम बड़े मंदिर जाते हैं, तो जो हमारे साथ संगत उठती बैठती है आगे पीछे, तो हमारे कर्मों को बैलेंस कराते हैं गुरुजी, हमारे बैड कर्मास को खत्म करते हैं गुरुजी। एक दूसरे से जब संगत मिलती है, तो गुरुजी खुश होते हैं वहां, क्योंकि हम महाशिव के दरबार में बैठे हैं, हम सचखंड में बैठे हैं, हम बैकुंठ में बैठे हैं। यही सचखंड है, बड़ा मंदिर ही सचखंड है, एम्पायर स्टेट ही सचखंड है। जो गुरुजी के मंदिर है वो सारे हमारे लिए सचखंड ही है, पर बड़ा मंदिर तो गुरुजी बोल के भी गए कि ये संगत के लिए ही बनाया है, और ये सचखंड है, गुरुजी प्रेजेंट एवरी टाइम, हर कण कण में गुरुजी प्रेजेंट है, वहां पे दिखते हैं प्रैक्टिकली। तो वही है संगत जी की, वो मैंने देखा कि हाँ, फिर एक सत्संग में ऑनलाइन देख रही थी संगत जी, ऑनलाइन देख रही हूँ, हालांकि आज तक कभी नहीं मैंने ऐसे देखा कि किसी संगत ने गले में वो पूरा बेल्ट पहना हो। तो मैंने देखा कि वहां पे भी ऑनलाइन भी गुरुजी ने मेरे से वो करवाया कि ऑनलाइन जो है, मैंने संगत में देखा कि एक आंटी ने पूरा वो पहना हुआ है, बेल्ट पहना है गले में। तो मैं सत्संग सुन रही थी फिर, तो मैंने बोला वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप तो मेरे कष्ट ही काट रहे हो गुरुजी। और जब मैं बड़े मंदिर में बैठी थी, तो मैंने देखा कि एक आंटी मेरे पास आ रही है, और मेरे पास आके आंटी खड़ी हो रही है, तो आंटी कह रही, मैं कह रही हूँ आंटी को, आंटी बैठ जाओ,
तो आंटी कह रही कि नहीं, मेरे को जो है बेटा, मैं अभी थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को, मैं नहीं बैठ सकती, मेरे को नसों का प्रॉब्लम है। तो मेरे पास आंटी आके खड़ी होगी। दैट आई रियलाइज अगेन कि गुरुजी फिर मेरे कष्टों को काट रहे हैं। संगत जी, ऐसे ऐसे गुरुजी कष्ट कटवाते हैं थोड़े 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 होके, क्योंकि पता नहीं हमने पिछले जन्मों के ऐसे कैसे कर्मास किए हैं। सच में गुरुजी, जैसे गुरुजी एक गीत भी सुनवाते हैं ना बड़े मंदिर में, कि गुरुजी कहते हैं कि, उसमें सुनाते हैं कि गुरुजी बख्शो मेरे पापा नो गुनाह नो बख्शो। गुरुजी कहते जब देखे मैंने पाप अपने, जब देखे मैंने गुनाह अपने, तो हाथ पैर सुन्न हो गए। सच में गुरुजी, सच में हमारे पाप ये इतने हैं, पिछले जन्मों के बुरे कर्मास हैं, कि हमारे सच में इतने गुनाह है कि आपने बख्श दिया, आपने अपने चरणों से लगा दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राने हैं गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। गुरुजी इतने शुक्राने हैं, आपने मेरे पापा को न्यू लाइफ दी है, मेरे भाइयों को न्यू लाइफ दी है। संजय जी, मेरे घर में मेरे घर पे पापा के घर पे क्या हो गया था कि वहाँ पे आपस में लड़ गया था, पता नहीं मेरे भाई के बेटे को क्या कुछ नेगेटिव चीज़ आ गई, क्या आ गई, उसको नशा वशा करा दी इसके फ्रेंड्स ने, पापा को ही मारने लग गया, मेरे भाई पे हाथ उठाने लग गया। संजय जी, फिर मैंने उनको समझाया, फ़ोन पे बात करी कि इसको हम पुलिस में जाके दे देंगे। उसको ले गए बच्चे को, छोटा बच्चा है वो, उसका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था। संजय जी, पता उसको क्या कर दिया था, हिप्नोटाइज कर दिया, बहुत गंदा किया किसी ने कुछ। इकलौता बेटा है, उसके पीछे पड़ेगी, प्रॉपर्टी वॉपर्टी इसकी जाएगी। होता है संगत जी, हाँ ऐसे ही होता है। गुरुजी के बच्चे सारे, बस गुरुजी ने संभाला उस दिन तो उस बच्चे को। सच में मैं बोल रही हूँ कि कोई नहीं, इसने गलती कर ली बच्चे ने, बस इसका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। गुरुजी ने बोला है मुझे कि ये भोला बच्चा है, अंदर से बहुत प्यारा बच्चा है ये, बहुत बहुत अच्छा बच्चा है, किसी को बता नहीं रहा, आप नहीं दिखते परेशानी, लेकिन इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तो मैं गुरुजी से अरदास कर करके मतलब गुरु जी से अरदास के, गुरु जी दिल की बात जानते हैं। लेकिन अब ये है ना संगत जी, जब कुछ मन में चल रहा हो तो भी तो गुरु जी ही काम करेंगे ना, गुरु जी साथ देते हैं, हर चीज़ हमारे गुरु जी करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे मायके ससुराल में खुशियाँ बनाए रखने के लिए शुक्राना है गुरु जी। औखी घड़ी नहीं देखने दिया आपने मेरे गुरु पर, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी, मेरे मालिक, मेरे भगवान जी। बस यही है कि अब संगत जी अपना सत्संग मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया, अब ज़्यादा बड़ा भी हो गया है। संगत जी जो है, अंकल आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनके लिए भी अनंत अनंतम शुक्राना है। बस गुरु जी यही है कि अंकल आंटी को भी स्वस्थ लाइफ देना, तन मन धन से आपकी सेवा करते रहें, और सारी संगत में प्यार बना रहे, और अपने चरणों से लगाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।